मेष राशि के सभी जातक अथवा जातिकाओं को जिनका कि जन्मदिन अक्टूबर में पड़ने वाला है, उन सभी को हनुमत कृपा परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हनुमत कृपा परिवार के सभी परिजनों की तरफ से नौ देवी की हार्दिक शुभकामनाएं, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाली दीपावली के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं पहुँचें। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं मेष राशि के ऊपर। और मैं आपको पहले से बता दूं, ये वीडियो जो है ना कुछ लंबा होने वाला है, लेकिन यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो निसंदेह तौर पर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो कि आपकी जानकारी बढ़ाने में सहायक होंगी। आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। यद्यपि मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपको कुछ सिखा सकूँ, लेकिन फिर भी सीखने को तो कहीं से भी और कुछ भी मिल सकता है। बात यह है कि हम क्या सीखते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें। नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेष राशि के अक्टूबर माह 2024 के मासिक राशिफल के साथ साथ होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों से संबंधित। देखिए, राहु और शनि के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में तो मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता ही चुका हूं, और आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाल दूंगा, या फिर आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इस माह में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। देखिए, शनिदेव 3 अक्टूबर को राहु के नक्षत्र में जाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है 9 अक्टूबर को गुरुदेव बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। 8 अक्टूबर की रात या 9 अक्टूबर की सुबह कहें तो गुरुदेव बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और आपकी पत्रिका में सेकंड हाउस में वर्तमान परिस्थितियों में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको कहीं भी अच्छा लगता है तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिएगा। आपको भी अच्छा लगेगा, हमारा भी मनोबल बढ़ता है आपके लिए इस तरह के वीडियो लेकर आने के लिए। तो गुरुदेव बृहस्पति सेकंड हाउस में वक्री हो रहे हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि सेकंड हाउस जो होता है हमारी धन वाणी, हमारे कुटुंब से संबंधित होता है, हमारे भोज्य पदार्थों से संबंधित होता है। और गुरुदेव बृहस्पति जब यहाँ आकर बैठे हुए हैं तो धन में वृद्धि होना स्वाभाविक है, बैंक बैलेंस बढ़ना स्वाभाविक है। क्या आप सबके साथ ऐसा हुआ? नहीं हुआ। अब यहाँ पर जब हम कहते हैं कि नहीं हुआ, तो ज्योतिषाचार्य स्थान हानि करो जीवा का सिद्धांत लगा देते हैं। तो जिनका नहीं हुआ वो सब क्या रोड पर आ गए, कंगाल हो गए? क्योंकि अगर स्थान हानि करो जीवा का सिद्धांत लगाया जाए तो फिर गुरु चूंकि धन भाव में बैठे हुए हैं तो धन की तरफ से पूरी तौर पर खत्म कर देना चाहिए उन्हें जातकों को। ऐसा भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखिए, ये स्थितियां डिपेंड करती हैं कि आपकी पत्रिका में जुपिटर की स्थिति क्या है। जब आप ये कहते हैं कि जुपिटर सर्वाधिक योग कारक ग्रह है, आप गुरु को सर्वाधिक योग कारक ग्रह मानते हैं, तो आपको गुरु के साथ में एकलव्य को भी ध्यान रखना चाहिए। ये जरूरी है, क्योंकि यदि गुरु आपकी पत्रिका में बाधक अथवा मारक हैं तो निसंदेह तौर पर गुरु आपको उसी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं जिस तरीके से कोई अन्य मारक या बाधक ग्रह पहुंचा सकता है। यहां तक कि गुरु अपनी अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में भी, दशा की बात तो छोड़िए, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में भी आपको पूर्ण रूप से नुकसान देने में सक्षम हैं। आप मुझे 10 पत्रियों में से 4 पत्रियां ऐसी दिखा दीजिए जिनकी गुरु की दशा में आदमी ने सब कुछ पाया हो। अन्यथा
मैं आपको 10 में से 8 पत्रियां ऐसी दिखा सकता हूं जिसमें गुरु की दशा में आदमी ने अपना सब कुछ खो दिया। मान सम्मान, पैसा, इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ खो दिया, मकान बिक गया, रोड पर आ गए। लोग कहते हैं कि गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। निसंदेह अमृत होता है, लेकिन यदि गुरु आपकी पत्रिका में कारक है तो, यदि बाधक अथवा मारक है तो गुरु की जो दृष्टियां हैं 5वीं, 7वीं और 9वीं, उन सब में भी वही प्रभाव जाएगा जो गुरु का भाव है आपके प्रति। तो मैंने अपनी पहली धनु राशि की वीडियो में जब मैं बना रहा था, मैंने ये कहा था कि यदि आपकी पत्रिका में गुरु बाधक अथवा मारक है तो आपने यदि पुखराज या सुनहला रत्न धारण कर रखा है तो इसको तत्काल प्रभाव से उतार देना चाहिए। क्योंकि देखिए, गुरु आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, धन के भाव में बैठे हुए हैं, और ये 2nd हाउस जो है ना, यहाँ पर वृषभ राशि आती है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है। यदि आपकी पत्रिका में गुरु और शुक्र की तात्कालिक मैत्री नहीं है तो गुरु अब जब वक्री होंगे, जून में गुरु आपके 2nd हाउस में आए थे और 9 अक्टूबर को ये वक्री होंगे, तो यदि ये मारक अथवा बाधक रहे हैं आपके लिए, तो अब आपको 9 अक्टूबर से लेकर 5 फरवरी तक उन्हीं समस्याओं को झेलने के लिए फिर से तैयार हो जाना चाहिए जो कि आप 1 जून से लेकर 9 अक्टूबर तक झेलते चले आए हैं। बात को समझिएगा जरा, क्योंकि गुरु यदि आपकी पत्रिका में कारक नहीं है तो आपको उन सभी समस्याओं को फिर से झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। और यदि आपकी गुरु की अंतर्दशा और प्रत्यंतर और अंतर चल रहा है तो ये आप पर और ज़्यादा समय दिक्कत देने वाला हो सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। गुरु के सिर्फ इस बात पर नहीं जाइए कि मेरे 2nd हाउस में गुरु बैठा हुआ है तो ये मेरे लिए धन बढ़ा देगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। अब हम बात करते हैं आपके दूसरे महत्वपूर्ण परिवर्तन की, जो कि आपके 5म भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव। 5म भाव आपके स्वास्थ्य, आपकी संतान का होता है, आपके एजुकेशन से रिलेटेड होता है, आपकी शिक्षा से संबंधित होता है, आपके स्टॉक मार्केट, सट्टा, स्पेकुलेशन, जुआ इत्यादि व्यवसायों से संबंधित होता है। और 5म भाव का स्वामी 16 अक्टूबर को 7म भाव में पहुंच जाएगा, जो कि शुक्र का घर है, और यहां पर सूर्य की नीच की राशि आती है। सूर्य जो है वो आपकी अथॉरिटी है, आपका आत्मकारक है, आपका सम्मान देने वाला है, आपको पद प्रतिष्ठा और मान मर्यादा देने वाला है। अब देखिए, यदि सूर्य आपकी पत्रिका में कहना चाहिए कि शत्रु क्षेत्र में हुए, शत्रु पक्ष से पीड़ित हुए अथवा दुर्बल हुए डिग्री वाइज भी, तो ये जो गोचर है ये आपको दिक्कत दे सकता है। दिक्कत किन क्षेत्रों में दे सकता है? आपके संतान की तरफ से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, संतान की एजुकेशन के रिलेटेड आपको कोई समस्या आ सकती है। आप अगर स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, शेयर बाज़ार से काम करते हैं, तो आपको नुकसान होने की संभावनाएं दिखाई देने लगती हैं। यहीं आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप कोई पार्टनरशिप के व्यवसाय में हैं, यदि किसी भागीदारी में हैं आप, तो यहाँ पर आपको जो है कि अपने पार्टनर्स के साथ में वाद विवाद की स्थितियों से बचना चाहिए। यदि आपका सूर्य दुर्बल है, बली नहीं है, तो आपके सम्मान पर कहीं ना कहीं चोट आती हुई अवश्य दिखाई देती है। ये स्थिति 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक रहने वाली है। तो यहाँ भी सूर्य और शुक्र है ना। तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है आपके मंगल में।
मंगल आपके फर्स्ट हाउस और 8th हाउस के कारक होते हैं, मतलब प्रथम भाव और अष्टम भाव। और ये मंगल 20 अक्टूबर को नीच की राशि में अपनी कर्क राशि में जा रहे हैं। अब चूंकि मंगल आपकी इम्यूनिटी के भी कारक हैं, आपके डिसीजन मेकिंग, आपके साहस के, शौर्य के, पराक्रम के जो प्रतीक होते हैं मंगल, वो नीच के होने जा रहे हैं। और ये नीच के होंगे आपकी पत्रिका में चतुर्थ भाव में, मतलब कि सुख स्थान में जाके। इनकी सप्तम दृष्टि भी, और सॉरी, इनकी जो फोर्थ एस्पेक्ट होती है, चौथी दृष्टि, ये चौथी दृष्टि जो होती है ये खराब मानी जाती है। और ये चौथी दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पे पड़ने वाली है, मतलब वही विवाह स्थान, आपका पार्टनरशिप, व्यवसाय, भागीदारी। चतुर्थ भाव में चूंकि मंगल की नीच की राशि है, कर्क राशि है, आपको अपनी माता के स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देना आवश्यक है दोस्तों। यदि आप इस गोचर के दौरान किसी प्रकार की भूमि भवन की डील करते हैं तो कहीं ना कहीं दूरगामी परिणामों में आपको नुकसान होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कर्म क्षेत्र में आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने बॉसेस के साथ में किसी प्रकार का वाद विवाद की स्थितियों को निर्मित ना होने दें। वहीं जो इनकी अष्टम दृष्टि है, जो उच्च की मानी जाती है, अष्टम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर बैठकर मंगल एक थोड़ा सा सपोर्ट ये कर रहे हैं कि आपकी लाभ की स्थितियों को निर्मित कर दे रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि मंगल बाधक हैं, कारक हैं या मारक हैं आपकी पत्रिका में। देखिए, कभी भी एस्ट्रोलॉजी जो है ना, या कोई एस्ट्रोलॉजर यदि वो ये कहता है कि वो आपके भाग्य को बदल सकता है, गलत कहता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी खुद ऐसा नहीं कहती कि वह किसी के प्रारब्ध को बदल सकती है। हाँ, एस्ट्रोलॉजर क्या कर सकता है कि एस्ट्रोलॉजर आपके ग्रहों को आपके कर्मों के साथ में अलाइनमेंट कर सकता है। मैंने बहुत से कमेंट पढ़े हैं अपने वीडियोस पे, कई लोगों ने कहा कि हम तो कर्म पर यकीन रखते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आप जो कर्म कर रहे हैं ना, वो भी अपने ग्रहों से प्रभावित होकर ही कर रहे हैं। और यदि आप अपने ग्रहों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपको सफलता भी नहीं मिल रही है। आप कितना भी मेहनत कर लें, आपको अंततः आना वहीं पड़ेगा। वो डेस्टिनी जो आपके लिए परमात्मा ने डिसाइड की हुई है, उस डेस्टिनी पर आपको आपके ग्रह लेकर आएंगे और आपको वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा। और जब तक आप अपने ग्रहों के साथ अलाइनमेंट नहीं करते हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं। ये बात आपको कब समझ में आती है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो अक्टूबर माह 2024 जो है ना, न सिर्फ मेष राशि के लिए बल्कि सभी राशियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें गुरुदेव की स्थितियाँ किस प्रकार का रोल निभाएंगी, ये आपकी पत्री डिसाइड करेगी, ये आपका नेटल चार्ट डिसाइड करेगा। आपके सूर्य और आपके मंगल आपके लिए किस तरह का योगदान देने वाले हैं, ये आपका चार्ट डिसाइड करने वाला है दोस्तों। और दूसरी बात कहूँगा, ग्रहों को कोसना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप ग्रहों के साथ अलाइंड नहीं हैं। जिस दिन आप अलाइंड हो जाएंगे, चीज़ें आपके लिए इजी होने लग जाएंगी। जिस काम को करने में आपको 100% मेहनत लगती है ना, वहाँ पर 60% मेहनत में ही आपका वो काम होने लग जाएगा, यदि आप अलाइंड हो जाएंगे तो। यदि आपको आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी फीस होती है दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, जो फीस आपको पे करनी होगी। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल
एक नई राशि के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।